नमस्कार दोस्तों, ये हमारा कक्षा 12वीं का हिंदी का सेट ए का अभ्यास प्रश्न पत्र है। आपको इस अभ्यास प्रश्न पत्र का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 80 अंकों का समय होने वाला 3 घंटे का। तो इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले, जिसका आपका पहला दिया, फिराक गोरखपुरी के अनुसार घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या करती है। इसमें आपको लिखना होगा सा वाला, कपड़े पहनाती है। अब आपका दूसरा दिया, कौन सा रस हमारे मन में उत्साह का संचार करता है। तो इसमें आपको लिखना होगा आ वाला, वीर रस। इसके साथ आपका तीसरा दिया, बख्तीन पाठ के रचनाकार है। तो इसमें आपको लिखना होगा महादेवी वर्मा। उसके बाद आपका चौथा दिया, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ है। इसमें आपको लिखना होगा, इसमें आपको स वाला इज राइट उत्तर लगाना है। अब आपका पांचवा दिया है, मराठी भाषा में लिखी जूझ कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया है। तो इसमें आपको लिखना होगा स वाला, केशव प्रथमवीर ने। अब आपका छठा दिया है, रेडियो नाटक में निम्न में से क्या अनिवार्य है। तो इसमें आपको लिखना होगा स वाला, संवाद। इसके साथ आपका दूसरा दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के खालितान पूछे जाने वाले, इसका आपका पहला दिया है, लिपा हुआ चौका अभी खालितान पड़ा है। तो इसमें आपको लिखना होगा पहले में गीला आपको लिखना है। इसके साथ आपका दूसरा दिया, जिन छंदों में वर्णों की गणना की जाती है वे खालितान कहलाते हैं। तो इसमें आपको लिखना होगा वन्नी का आपको लिखना है। अब आपका तीसरा दिया है, पहलवान की ढोलक पाठ की विधा खालितान है। तो तीसरे में आपको लिखना होगा कहानी आपको लिखना है। इसके साथ आपका चौथा दिया, हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए वाक्य में बी खालितान शब्द है। तो चौथे में आपको लिखना होगा यहाँ पर निपात लिखना है। अब आपका पांचवा दिया है, लेखक आनंद यादव की माँ धूप में खालितान ताप रही थी। इसमें आपको लिखना होगे कंडे आपको लिखना है। इसके साथ आपका छठा दिया, मुद्रण की शुरुआत खालितान में हुई। इसमें आपको लिखना होगा चीन लिखना है। अब आपका अगला क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन 3 में आपको सत्य असत बताना होगा। तो यहाँ पर सत्य असत के आंसर अच्छे से लगाते जाइए। पहला हो जाएगा आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा आपका बिल्कुल सत्य, तीसरा हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा, और चौथा हो जाएगा आपका असत्य, और पांचवा हो जाएगा आपका असत्य, छठा भी हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको सही जोड़ी का मिलान करना है। सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। संगार काल, इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर रीतिकाल आपको लिखना है, ठीक है। बादल राग, इसमें आपको लिखना होगा निराला जी लिखना है, ठीक है। और वर्ण के बोलने में लगा समय, तो तीसरे में आपको लिखना होगा यति आपको लिखना है, अच्छे से लिख लीजिएगा। और नहर में आपको लिखना होगा यहाँ पर मायका आपको लिखना है। इसके साथ ही भाव विस्तार में आपको लिखना है पल्लवन आपको लिखना है, ठीक है। और इसके साथ ही आपका सबसे ऊंचा चबूतरा, इसमें आपको लिखना होगा बड़ा बौद्ध स्तूप आपको लिखना होगा। इसके साथ आपका अगला दिया, कहानी का केंद्र बिंदु, इसमें आपको कथानक आपको लगाना है। अब आपका क्वेश्चन 5 दिया, क्वेश्चन 5 में आपको क्या करना है, एक के वाक्य में उत्तर देना है। इसका आपका पहला दिया है, पहले में क्या पूछा है, दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे आपाइश से बार बार प्रश्न क्यों क्यों पूछते। तो इसका उत्तर आपको मिल जाएगा इस वीडियो को लास्ट में, और अच्छे से सुन लीजिएगा। आपको अपाहिज होकर कैसे लगता है, इसके बारे में ये इस प्रकार से यहाँ पर सवाल पूछते हैं, ठीक है। और दूसरा आपका दिया, विस्तर कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं। तो दूसरे में आपको महाकाव्य लिख देना है, क्या लिखना है, महाकाव्य आपको लिख देना है, ठीक है। अब आपका तीसरा दिया है, शेर के बच्चे का असल नाम क्या था। तो असली नाम क्या था यहाँ पर, तीसरे में आपको लिखना होगा यहाँ पर चांद सिंह आपको लिखना है, क्या लिखना है, चांद सिंह आपको लिखना है, ठीक है। इसके साथ आपका अगला दिया हमारा अनासक्त का अर्थ क्या है। अनासक्त का अर्थ होता है यहाँ पर उदासीन होना होता है, क्या होता है। तो इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर उदासीन आपको लिख देना है। उसके बाद आपका पांचवा दिया हमारा, तकनीकी शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी पर्याय है। तो इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर टेक्निकल, क्या लिखना है यहाँ पर, टेक्निकल आपको लिखना है, ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके साथ आपका छेटा दिया है, रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत को किसने शरण दी।
तो इसमें आपको लिखना होगा किसंदा, आपको लिखना है, क्या लिखना है, किसंदा, किसंदा आपको लिखना होगा। इसके साथ आपका अगला दिया हमारा सातवां वाला, डेडलाइन किसने है, किसे कहते हैं, इसको उत्तर आपको बता देंगे, ठीक है। और इसके साथ आपका छठा क्वेश्चन दिया, छठा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 2 नंबर का आने वाले, और सातवें क्वेश्चन में आपकी परीक्षा में 2 नंबर का आने वाले, इनके आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब आपका 8वां क्वेश्चन दिया, इसका उत्तर भी आपको बता देंगे, 9वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको बता देंगे, 10वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। अब आपका 12वां क्वेश्चन दिया, 12वीं के बाद आपका 13वां क्वेश्चन दिया, इसमें आपको क्या करना है, वाक्यों को निर्देश के अनुसार परिवर्तन करके लिखना होगा। उसके साथ इसका 8वां क्वेश्चन आपका दिया, इसमें लोकोक्ति किसे कहते हैं उसकी परिभाषा आपको लिखना होगा। 14वां क्वेश्चन हो जाएगा आपका, 15वां क्वेश्चन आपका दिया, और 16वें क्वेश्चन में आपको रघुवीर साई अथवा हरिवंश राय बच्चन जी का काव्य की रिश्ते आपको लिखना होगा। 2 रचना आपको लिखना है, भाव पक्ष आपको लिखना है, कला पक्ष आपको लिख देना है। 17वें क्वेश्चन में आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी अथवा धर्मवीर भारती की साहित्यिक विशेषता निम्नलिखित बिंदु के आधार पर देना है। 2 रचना आपको लिखना है, भाषा शैली आपको लिखना है, साहित्य में स्थान आपको लिखना है। अब आपका 18वां क्वेश्चन दिया है, ठीक है। 18वीं के बाद यहाँ पर 19 क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसमें आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको एक अपटीत यहाँ पर गद्यांश का बयान दिया, इसको अच्छे से पढ़ लेना। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 क्वेश्चन दिए, आपका पहला क्वेश्चन दिया, उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक आपको लिखना होगा। तो ये जो हमारा गद्यांश है ये किसके ऊपर है, तो मनुष्य के बारे में है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है, प्रकृति और मनुष्य, इसमें आपको शीर्षक लिख देना है। दूसरा आपका दिया, मनुष्य क्या क्या ठीक नहीं समझ सका, तो मनुष्य क्या क्या यहाँ पर ठीक नहीं समझ सका यह आपको बताना होगा। तो इसका आंसर आपको कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ पर इसका आंसर आपको मिल जाएगा, कहाँ से मिलने वाला है, थोड़ा सा आपको इसको पढ़ना होगा, ठीक है। तो मनुष्य क्या के यहाँ पर नहीं समझ जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर आज भी मनुष्य प्रकृति का ही पुत्र है, जन्म जीवन यौन जरा मरण आदि अपनी अनेक स्थितियों में वह आज भी प्राकृतिक नियमों से मुक्त नहीं हो सका, इसके बावजूद उसकी चेष्टा बढ़ती रही ज्ञान विज्ञान के सामूहिक मृत का, मतलब आपको सिंपल से लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर मतलब देख लीजिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका मिल जाएगा। उसकी पराजय और दुर्गति का इसे वह स्वयं भी ठीक नहीं समझा सका, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरे का आंसर आपको हो जाएगा। तीसरा आपका दिया, विकास के क्रम में मनुष्य ने क्या और किस पर आरोपित कर रखा है, तो इसका आंसर आपको मिलेगा कहाँ से, आरोपित का मतलब पूछे यहाँ पर, ठीक है, मतलब किस पर आरोप लगा रखा है। विकास के क्रम में मनुष्य ने, विकास के क्रम में मनुष्य ने क्या और किस पर आरोपित लगा रखा है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसको कैंसिल करने के बाद मैं आपको इसका आंसर भी बता देता हूँ, यहाँ पर देख लीजिएगा, इसका आंसर आपको मिलने वाला है, इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तीसरे का आंसर देख लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से मिला लीजिएगा। उसके साथ इसके अतो क्वेश्चन आपका दिया है, ठीक है, इसमें भी आपको सेम वही करना है जिसका हमने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया हुआ है। और 20वें क्वेश्चन में आपको संदर्भ सहित आपको प्रसंग लिखना है, वाक्य करना है। इसका आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। इसके साथ आपका अगला क्वेश्चन दिया हमारा 21 वाला, तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब आपका अगला क्वेश्चन दिया हमारा 22 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपके नगर के नगर पालिका अध्यक्ष को आपके बोर्ड की नियमित सफाई साफ सफाई ना होने के संबंध में आपको शिकायती पत्र लिख देना है। और इसके अतो क्वेश्चन में आपको एक पत्र लिखना है। 23 क्वेश्चन में आपको रूपरेखा से सहित आपको निबंध लिख देना है, ठीक है। अब मैं आपको इस पेपर का, इस अभ्यास प्रश्न पत्र का आपको फुल सॉल्यूशन बता देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर आंसर देखते जाइए, जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन पूछेगा तो सही विकल्प वाला, ठीक है। तो यहाँ पर सही विकल्प का आंसर लगा लीजिएगा, ये हमारा पहले का आंसर आपको हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा दूसरे का आंसर, ये हमारा तीसरे का आंसर, ये हमारा चौथे का आंसर, ठीक है। इसके साथ आपका पांचवें का आंसर दिया, छठे का आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन 2 के आंसर लगा लीजिएगा, क्वेश्चन 2 में आपको खाली उनकी पूर्ति करना है। तो पहले का आंसर आपको दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है। इसके साथ आप क्वेश्चन 3 का आंसर लगा लिया। क्वेश्चन 3 में आपको सत्य असत लिखने के लिए बोला गया था, यहाँ पर सत्य असत्य के आंसर आपको दिए पूरे के पूरे। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सही जोड़ी का मिलान करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएंगे, जिसमें आपको एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए बोला गया था। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर हो जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। क्वेश्चन 6 के बाद ये हमारा आगे वाला क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा पूरा पूरा। क्वेश्चन 7 के बाद आगे चलेंगे यहाँ पर हम,
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपको पूरा का पूरा हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा। 8वीं के बाद यहाँ पर हमारा 9वें क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। 9वें के बाद आपका यहाँ पर 10वें क्वेश्चन का अति वाले का आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 11वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया। 11वें के बाद यहाँ हमारा 12वें क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। 12वीं के बाद यहाँ पर हमारा 13वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया। ठीक है, 13वें के बाद यहाँ पर हमारा 15वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया हुआ है। ठीक है, इसके साथ ही आपका यहाँ पर 16वें क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, 16वें के बाद यहाँ पर हमारा 17वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया। 17वें के बाद यहाँ पर 18वें का आंसर आपको मिल जाएगा। 18वें के बाद यहाँ पर हमारा 19वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है। ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा। 19वें के बाद यहाँ पर हमारा 20वें क्वेश्चन का आंसर आपका मिल जाएगा। ठीक है, 20वें के बाद यहाँ पर हमारा 21वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया हुआ है। ठीक है, और आपका जो 23 क्वेश्चन है ना, 23 क्वेश्चन का आंसर आपको स्वयं देख लेना है। ठीक है, उसमें रूपरेखा सहित आपको क्या करना है, निबंध लिखना है। ठीक है, रूपरेखा सहित। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब जय हिंद, वंदे मातरम।